यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सभी सियासी पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। रविवार को भाजपा के सहयोगी अपना दल एस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम है जिसने सभी को चौंका दिया है। दरअसल अपना दल ने रामपुर के सवार विधानसभा सीट से मुस्लिम उम्मीदवार हैदर अली खान को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 के बाद यह पहला मौका है जब बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। सवार में हैदर अली खान का मुकाबला सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से होगा। 2017 में हुए चुनावों में अब्दुल्ला आजम ने सवार से ही चुनाव जीता था, लेकिन 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर गलत एफिडेविट की वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई थी। आइए पहले जानते हैं कौन है हैदर अली खान और क्यों है इतना महत्वपूर्ण रामपुर की सवार विधानसभा की सीट। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जसीमुल हक और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल दस्तक। रामपुर के नवाबों के खानदान से संबंध रखने वाले हैदर अली खान कांग्रेस नेता नवाब काजिम अली खान के बेटे हैं और कांग्रेस की पूर्व विधायक एवं दिग्गज नेता नूर बानो के पोते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हैदर अली के पिता काजिम अली खान रामपुर की ही सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में हैदर अली खान उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने दिल्ली में अनुप्रिया पटेल से मुलाकात की और अपना दल एस ज्वाइन कर लिया। हालांकि इससे पहले कांग्रेस ने उनको सवार सीट से ही अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस छोड़ अपना दल का दामन थाम लिया। हैदर अली खान ने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई करने के बाद विदेश में भी पढ़ाई की है। उन्होंने 2017 की विधानसभा चुनाव में अपने पिता काजिम अली खान का इलेक्शन मैनेजमेंट भी देखा था। तब उनके पिता ने बीएसपी से चुनाव लड़ा था। हैदर अली खान का बतौर प्रत्याशी यह पहला चुनाव है। समाजवादी पार्टी के आजम खान की रामपुर के नवाबों के साथ लंबी राजनीतिक अदावत रही है। यही वजह है कि आजम खान अक्सर रामपुर में इस परिवार से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के खिलाफ खड़े होते हैं। पिछली बार 2017 में हैदर अली के पिता बसपा से चुनाव मैदान में उतरे थे, जहां उन्होंने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से मात खानी पड़ गई थी। हालांकि बाद में कम उम्र होने के कारण अब्दुल्ला की सदस्यता चली गई थी। इस सीट पर हैदर अली के परिवार की अच्छी खासी पकड़ है। आजम की तरह ही उनके बेटे अब्दुल्ला भी अब हैदर अली खान के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस समय सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान का लोकसभा क्षेत्र रामपुर इतना हॉट सीट क्यों माना जाता है। हालांकि आजम खान के बिना रामपुर को यह पहला चुनाव के रूप में देखा जा रहा है। इसे बीजेपी या सपा किसे होगा नफा, किसका होगा नुकसान, आइए समझते हैं इस सीट की अहमियत को। उत्तर प्रदेश विधानसभा में रामपुर एक ऐसी सीट है जिस पर बीजेपी ने आज तक जीत दर्ज नहीं की है। साल 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद और 2017 की विधानसभा चुनाव में मिली शानदार कामयाबी के बाद भी बीजेपी ये सीट जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। यही नहीं, इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रहे शिव बहादुर सक्सेना 46,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हारे और जीतने वाले उम्मीदवार का नाम था आजम खान। यह पहला मौका नहीं था जब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने रामपुर विधानसभा सीट पर इतने भारी अंतर से जीत दर्ज की हो। मात्र 32 साल की उम्र में पहली बार रामपुर के विधायक बनने वाले आजम खान ने अपना राजनीतिक सफर जनता दल सेकुलर के साथ शुरू किया था। इसके बाद लोक दल, जनता दल और जनता पार्टी से होते हुए साल 1993 में आजम खान ने मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी बनाई। इसके बाद आजम खान धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान नेता के रूप में स्थापित हुए और यह पहला मौका है जब आजम खान का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर में उनकी गैर मौजूदगी में विधानसभा चुनाव संपन्न होगा। जमीन कब्जाने से लेकर तमाम दूसरे मामलों में आजम खान पिछले कई महीनों से जेल में हैं। साल 2019 के उपचुनाव में रामपुर की विधायक बनने वाली तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भी अलग अलग मामलों में केस दर्ज हैं। तजीन फातिमा जहां दिसंबर 2020 में जेल से बाहर आई हैं, तो वहीं अब्दुल्ला आजम बीते रविवार जेल से बाहर आए हैं और जेल से बाहर आते ही उन्होंने ऐलान किया है कि वह चुनाव लड़कर जीत हासिल करेंगे।
समाजवादी पार्टी ने रामपुर विधानसभा सीट से आजम खान को टिकट दिया है, तो वहीं स्वार टांडा सीट से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को टिकट दिया है। अब देखना यह होगा कि आजम खान की गैर मौजूदगी में बीजेपी रामपुर सीट पर इतिहास रचने में कामयाब होती है या नहीं। लेकिन रामपुर के चुनाव से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस सीट और इसके आसपास की 5 विधानसभा सीटों पर आजम खान की गैर मौजूदगी का क्या असर होगा। सवार तांडा सीट से 4 बार विधायक रहे शिव बहादुर सक्सेना उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार में मंत्री भी रहे हैं और अब बीजेपी ने उनके बेटे आकाश सक्सेना को रामपुर सीट पर उम्मीदवार बनाया है। यह वही सीट है जिस पर आजम खान ने अब तक 9 बार जीत दर्ज की है, लेकिन चुनौती इतनी विशाल होने के बाद भी आकाश सक्सेना अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आते हैं। आकाश सक्सेना कहते हैं, मैं इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूं कि जिस तरह मैंने अदालत में इस लड़ाई को जीता है, ठीक वैसे ही मैं रामपुर विधानसभा सीट के राजनीतिक मैदान की भी ये जंग जीतूंगा। बता दें कि आकाश सक्सेना वही शख्स हैं जो आजम खान और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ कई मामलों में शिकायत करता है। अब्दुल्ला आजम पर 2 जन्म प्रमाण पत्र और 2 पैन कार्ड रखने का मामला है। इसमें से एक जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 और दूसरे जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 30 सितंबर 1990 है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में ही सवार तांडा विधानसभा सीट से अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द की थी। भारत में सिर्फ 15 विधायक ऐसे हैं जिनकी विधायकी दस्तावेजी सबूतों के आधार पर गई है। इनमें से 15वें विधायक अब्दुल्ला आजम हैं। इस मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि अब्दुल्ला आजम को फंसाने में कांग्रेस और बीजेपी दोनों शामिल थे। अब बात करते हैं रामपुर के चुनावी गणित की। अगर अदालती मुकदमों को एक तरफ रखकर इस इलाके को सामाजिक समीकरणों, आजम खान की चुनावी मैदान की अनुपस्थिति और अब्दुल्ला आजम के कम अनुभव को ध्यान में रखा जाए तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी की टक्कर काफी दिलचस्प हो जाती है। रामपुर सीट की आबादी में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 60% है, वहीं हिंदू मतदाताओं की संख्या लगभग 40% है। यहां दलित, वैश्य, कायस्थ और ब्राह्मण मतदाता भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बाद भी इस सीट पर हमेशा मुसलमान उम्मीदवार जीतते आए हैं। यही नहीं, बीते 40 सालों में सिर्फ एक ऐसा मौका रहा है जब 1996 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार अफरोज अली खान ने आजम खान को मात दी। ऐसे में सवाल उठता है कि आजम खान की चुनावी मैदान से गैर मौजूदगी इस चुनावी गणित को कैसे बदलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों को गहराई से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार हरदीप सिंह मानते हैं कि इस बात की संभावनाएं बहुत कम है कि बीजेपी इस सीट पर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा पाए। रामपुर एक मुस्लिम बहुल सीट है, ऐसे में इसकी संभावनाएं काफी कम है कि बीजेपी कुछ नुकसान पहुंचा पाएगी। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को भी जमानत मिल गई है। इसके साथ ही उनको लेकर जो भी भाव है, ऐसे में लगता है वह यह सीट निकाल ले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं द जसीम पर, और कैसा लगा आज का ये शो आप हमें जरूर बताएं। आपके प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया फॉर नाउ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।